It was night and day when you entered the space of me. हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे यूज़फुल हैक्स जो कि आपके घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले अपना पहला हैक आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैंने लिया है एकदम से हॉट वाटर और उसमें डाल दिए अपने गैस बर्नर सारे। इसके अंदर मैंने डाला है वाइट विनेगर और खाना सोडा और उसके बाद में डालना है इसके अंदर थोड़ा सा इनो पाउडर, क्योंकि ये 4 बर्नर गैस है तो इसमें अटैचमेंट काफ़ी सारे हैं, तो मैंने उसके हिसाब से लिया है। और 20 मिनट सोक होने के बाद में मैंने इसमें विम लिक्विड डाल दिया था। तो उसके बाद में आपको इसको जो लोहे वाला स्क्रबर होता है उससे साफ़ करना है। तो मेरे ये जो बर्नर है ये ब्रास के बर्नर है और इस पे ब्लैक कलर की कोटिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप कितना एकदम साफ़ निकल आया। और ये वाला हैक आप ज़रूर से करके देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हैक है और मैं इसको 20 दिन में या 1 महीने में अपने गैस बर्नर को इस तरह से क्लीन करती हूँ। मैं एक क्लीनर बना के रखती हूँ अपने घर में जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 10 रुपीज़ आती है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधी बॉटल से भी कम पानी और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा विम लिक्विड। आप कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ विनेगर, के बाद में डाल रही हूँ थोड़ा सा खाना सोडा। ये वाला जो क्लीनर मैं बना रही हूँ आप किसी भी सरफेस पे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, महीने भर तक बना के रख सकते हैं। एक बार ये वाला क्लीनर ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा DIY क्लीनर घर में बन सकता है। इसी तरीके से घर में इस तरह के जो बबल रैप आते हैं हमारे ऑर्डर के साथ में, उनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और उनको बहुत सारी जगह पे यूज़ करती हूँ। तो मेरी जो वेजिटेबल बास्केट है या फ्रूट बास्केट है मैं वहाँ पर इस तरह से लगा लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जो भी डस्ट होती है आलू वगैरह से या प्याज से वो नीचे की तरफ नहीं आती और दिखने में भी सुंदर लगता है। हमारे घर में फेस्टिवल टाइम पे काफ़ी सारे इस तरह के डिब्बे आए हुए रहते हैं, बॉक्सेस आए हुए रहते हैं। तो मैं इसको एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र की तरह से यूज़ करती हूँ। मैंने इसमें फॉर्म लगाया है। ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये मैंने वही यूज़ किया है जो हमारे ऑर्डर के साथ में आता है। और जो बीछियाँ हैं उनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि बीछे छोटे छोटे होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना के और रिंग वगैरह इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये एक DIY है जो मैंने आपके साथ में एक वीडियो में शेयर करा था। तो इसको भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह से ही यूज़ कर रही हूँ। मेरी जो हैवी ज्वेलरी है उसको इस तरह से फॉर्म शीट लगा के ही मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र घर में बना सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं। जब हम अपनी साड़ी को किसी हैंगर में ऐसे हैंग करके रखते हैं तो आप देखते होंगे जो साड़ी होती है ना वो धीरे धीरे करके नीचे खिसक जाती है और गिर जाती है। तो उसके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हैक आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो फॉर्म शीट है ये भी वही फॉर्म शीट है। इसको मैंने हैंगर पे कुछ इस तरह से मास्किंग टेप की मदद से इसको चिपका दिया। और अब आप जब साड़ी को या किसी भी इस तरह के कपड़े को, अपनी ड्रेस को अगर हैंग करेंगे ना तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। आप ये हैक एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। और ये देखिए साड़ी खींचने पर भी बड़ी मुश्किल से खिसक रही है। तो मैं अपनी जो साड़ियाँ हैं इस तरह के हैंगर, DIY हैंगर में हैंग करके रखती हूँ तो एक से बने रहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं उनको भी रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी हैंगर से नीचे गिर जाती हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली फोल्ड करना है उसको और फोल्ड करने के बाद में आप कुछ इस तरीके से उसको हैंग कीजिए अपने हैंगर के अंदर। तो आपका जो लॉन्ग ड्रेस है ना कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। जो कर्टन के जो हुक्स होते हैं वो हमारे घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो हम इनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हैंगर में इस तरह से लगा के रखती हूँ और इसमें काफ़ी सारे इस तरह से हुक्स आ सकते हैं। और मैं जो लगा के रखती हूँ उसमें ये जो टाई वगैरह होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है कि टाई वगैरह को इस तरह से कहाँ पे हम लोग रखें। तो इस तरह से आप रख सकते हैं हैंगर में। जो आपके स्टोल्स वगैरह हैं, चुन्नी वगैरह हैं, आप उनको ऐसे हैंग करके रख सकते हैं। एक हैंगर में 30-40 आराम से टाई या आपके स्टोल्स आ सकते हैं। और ये देखिए दिखने में भी ख़राब नहीं लगते, इजीली आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से जब हम प्रेस यूज़ करते हैं तो उसके जो वायर होते हैं कुछ टाइम पे खिंच के टूट जाते हैं, तो आप इस तरह से फोल्ड करके उसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। और मैं अपनी आयरन को इस तरह से जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस अपने ऑर्डर में आते रहते हैं उसमें रखती हूँ। जो वायर होते हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ तो अपनी प्रेस एकदम सुरक्षित रहती है, एक ही जगह पे मुझे मिल जाती है। और मैं जनरली बेड पर ही प्रेस करती हूँ, तो बेड के नीचे ही मैंने अपना ये ऑर्गेनाइज़र रख लिया, तो यहाँ पे आराम से मैं निकाल के अपनी प्रेस कर सकती हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप बेडशीट वगैरह बिछाते हैं तो वो एक ही जगह से फटती है, या तो इस कॉर्नर में हम लोग बैठते हैं या उस कॉर्नर में बैठते हैं तो वहीं से फटती है। तो इसका भी एक हैक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अगर आप अपने जो बेडशीट है उसका जो प्रिंट है उसका साइड चेंज करके बिछाएंगे ना, तो आपकी चादर लंबे समय तक चलेगी और आपका जो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो दिखने में भी बिल्कुल अलग लगने लगती है। पिलो कवर्स होते हैं जनरली वो फटते नहीं है, तो मैं अपने पिलो कवर्स को कुछ इस तरीके से यूज़ करती हूँ। जो पिलो होते हैं उसके ऊपर मैं चढ़ा देती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं, जैसे जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद पिचक जाते हैं, दब जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा पफीनेस उसके अंदर आ जाती है। और जो पिलो होते हैं जो फिलिंग होती है मतलब रुई भरी रहती है, तो उसका जो कवर होता है उसको हम उतार कर धो नहीं सकते। तो इस तरीके से ना आपका पिलो भी जो है ना सेफ हो जाता है, आपका वो गंदा नहीं होता। तो आप अपने पुराने पिलो कवर्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो किचन होता है उसके सिंक वाला जो एरिया होता है वो नीचे हम खाली ही छोड़ देते, जनरली हम यूज़ नहीं करते। तो मेरे तो यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ये एक स्पेस मिल गया तो मैं यहाँ पर उसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये भी मिठाई वगैरह में आया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करता है। यहाँ पर मैंने अपने सारे क्लीनिंग के सामान रख दिए और एक ये कांच की बॉटल थी, तो इसमें जितने भी ब्रशेज़ वगैरह थे वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए ताकि मुझे क्लीनिंग का जो सामान है ना एक ही जगह पे मिल जाए। तो दरवाज़ा है उस पर भी मैंने कुछ ये हुक्स वगैरह लगा रखे हैं जो कि एडेसिव हुक्स हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और एक ये जो कंटेनर देख रहे हैं ये वही मिठाई का कंटेनर है, बहुत सारे आए हुए रहते हैं घर में, तो नैपकिन होल्डर की तरह से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर एक लिड भी आया हुआ था, तो उस लिड में मैंने बीच में नाइफ़ की मदद से एक होल बना दिया। तो मैं इसको इस तरीके से भी यूज़ कर लेती हूँ। जो मेरे गार्बेज बैग्स होते हैं या फिर पॉलीथिन बैग्स होते हैं को आप इस तरीके से लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सामान एक ही जगह पे मिल जाता है और आपका टाइम भी बचता है और आपका जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो मुझे डेली में अपने आप को याद दिलाने रहते हैं, तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं इस तरह की वुडन क्लिप पर चिपका कर सामने ही रखती हूँ। अगर इनको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स आपको हंसी आएगी, मुझे एक ये शौक है कि जितनी भी बैम्बू स्टिक्स आती हैं ना, स्पून्स वगैरह आती हैं, तो उनको मैं इस तरह से कलेक्ट करके रखती हूँ। ये मैंने पूरे 1 ईयर में कलेक्ट करके रखी हैं। ये वही फूड के कंटेनर्स हैं, तो आप इनमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से स्पून वगैरह कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट है तो सामने दिखता रहेगा। ये जो फॉर्म शीट है और ये जो बबल रैप देख रहे हैं ये खूब सारे मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो इनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी मैं यूज़ करती हूँ। जैसे हमारी सेरेमिक की जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, डिनर सेट होता है, आप अगर उसमें लगा देंगे तो कोई भी ना स्क्रैच नहीं पड़ता और टूटने का भी डर नहीं रहता। किचन का जो ड्रॉर है, जो पुरानी डाइनिंग टेबल की जो मैट्स होती हैं उनको एज अ लाइनिंग भी यूज़ कर लेती हूँ। अगर ये नहीं होता तो जो फॉर्म शीट होती है या फिर बबल रैप होता है उसको भी मैं बिछा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ यूजफुल हैक्स। आई होप आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।